हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जस्ट अभी अभी अंकुश का वीडियो देखा है। अंकुश और स्वाति की बेटी तारा, जी हाँ, जो अभी 7-8 दिन पहले ही उनके घर पर आई है। तारा एडमिट है, उसके दिल में छेद है, ये खुद अंकुश ने अपने चैनल पर बताया है। और वाकई सुन के बहुत बुरा लगा है यार, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है और इस बच्ची का इंतज़ार तो अंकुश ने ध्रुव के होने से पहले भी किया था। जो नहीं जानते उनका मैं बता दूं, ध्रुव अंकुश और स्वाति का बेटा है और तारा उससे छोटी है। और अंकुश ने ध्रुव के होने से पहले ही सोच लिया था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम मैं ध्रुव रखूँगा और बेटी हुई तो उसका नाम मैं तारा रखूँगा। तो इतना एक्साइटमेंट थी अंकुश के मन में बेटी को लेके कि मुझे बेटी ही चाहिए। बेटी हुई तो वही उसी जिस तरीके से उसने ध्रुव का वेलकम किया था वैसे ही वेलकम किया था। बैंड बाजे के साथ गाड़ी को डेकोरेट करके लेकर आया था। और लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं ये फील कर रही हूँ, शायद ऑडियंस भी ये चीज़ फील कर रही होगी कि क्या होता है ना कि जब घर में कभी छोटा बेबी आता है तो घर के जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं, वो एक्चुअली में पड़ोस वालों को भी बच्चे से मिलने नहीं देते, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि बच्चा बहुत छोटा डेलिकेट सा बच्चा है और उसको नज़र लगने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी होती है। तो इसीलिए घर के जो पड़ोस के या रिलेटिव्स होते हैं उनको भी मना कर दिया जाता है कि 40 दिन से पहले अभी मत आना, और ना ही बच्चे की फ़ोटो को अपलोड किया जाता है। बट कहीं ना कहीं ये अंकुश की एक्साइटमेंट ही थी कि जैसे ही बेटी हुई उसके 2-3 दिन के बाद ही उन्होंने रिवील कर दिया ये जेंडर की घर में बेटी हुई है। अदरवाइज जो अदर क्रिएटर्स होते हैं वो इस चीज़ को लंबा खींचते हैं और 1-1.5 महीने के बाद 40 दिन क्रॉस करने के बाद ही बताते हैं कि घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई। हालांकि चलो जेंडर भी रिवील कर दिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि फेस रिवील वो इतनी जल्दी कर देंगे। फेस भी रिवील उन्होंने कर दिया और बहुत सी ऑडियंस जो है उनके कमेंट सेक्शन में जाकर ये बोल भी रही थी कि अंकुश और स्वाति को इतनी जल्दी फेस रिवील नहीं करना चाहिए था। बच्चा भी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, बहुत छोटा बच्चा था। तो खैर फेस रिवील भी कर दिया, और क्योंकि वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपने उस एक्साइटमेंट को बांटना चाहते थे। तो शायद कहीं ना कहीं नज़र ही है। सबसे पहले जो है उस बेटी को, उस बच्चे को एडमिट करवाया गया था सिर्फ ये डाउट होने पे कि शायद जॉन्डिस है। डॉक्टर ने जॉन्डिस बताया था, जो मोस्टली बच्चों को हो जाता है। 99% जो बच्चे होते हैं उनको जॉन्डिस होता है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। जो थोड़ा होता है वो तो क्योर हो जाता है जल्दी, लेकिन जो ज़्यादा होता है उसे एडमिट करना पड़ता है। तो अंकुश और स्वाति एक्साइटमेंट में इतना खुश थे, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दे पाए। लेकिन स्वाति ने जैसे ही डाउट आया स्वाति को कि बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो सो रही है और वो थकावट फील कर रही है, तो अंकुश को लगा था कि शायद छठी बच्चा जब 6 दिन का हो गया था उसके बाद उसकी मालिश स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो शायद थक गया है, इसलिए वो बार बार सो रहा है। लेकिन जैसे ही चेकअप हुआ तो पता चला कि बच्चे को जो है जॉन्डिस है और वो फैल चुका है, तो एडमिट करना पड़ेगा। अब जब एडमिट करके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो डॉक्टर्स को ये लगा कि बच्चे की सांस उखड़ रही है और सांस बहुत खींच खींच के वो ले रहा है। तो इस वजह से उन्हें लगा कि शायद इसकी चेकअप होना चाहिए, और उन्होंने नेक्स्ट डे जब अंकुश और स्वाति वहाँ पर गए तो डॉक्टर्स ने उन्हें कंसल्ट किया कि एक बार अपने ओपिनियन के लिए, अपने दिल की तसल्ली के लिए चेकअप करवा लीजिए, मे भी हो सकता है कि दिल में हो लो। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, ये वही पेरेंट्स समझ सकते हैं जिनके बच्चे के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, और उसमें से एक मैं भी हूँ कि मेरे साथ भी बहुत साल पहले ये सब चीज़ें हो चुकी हैं कि मेरा बच्चा भी डायग्नोज्ड हुआ था इसी चीज़ से कि दिल में छेद है। और जब डॉक्टर्स ये बोलते हैं ना कि आपके बच्चे के दिल में छेद है, मेरी भी बेटी ही है, उसके दिल में छेद था, तब माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचते हैं कि हम क्या कर दें। उस टाइम पर स्वाति का रोना स्वाभाविक था कि माँ है वो और बच्चा इतनी जल्दी उससे दूर भी हो गया, अभी तो वो 10 दिन की भी नहीं थी। लेकिन अंकुश का ये कहना कि जब तक तुम्हारा बाप है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, मैं अपना दिल तुम्हें दे दूंगा, जब तक तुम्हारा बाप है तुम टेंशन मत लो बिटिया रानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई ही इसी को बोलते हैं बाप, कि बाप कुछ भी कर जाता है अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा किसी तरीके से ठीक हो जाए। आज का जो वीडियो था उनको इमोशनल वीडियो था और हर एक ऑडियंस को दिल को छू भी गया होगा। तो मैं अंकुश और स्वाति को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अंकुश स्टे स्ट्रॉन्ग, स्वाति का ध्यान रखो, तुम्हारे ऊपर डबल जिम्मेदारी आ गई है, बल्कि ट्रिपल आ गई है। ध्रुव की भी आ गई है, स्वाति की भी है, और अब तो तारा की भी है। सबसे पहले बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि हाँ, तारा को जब बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पर टेस्ट हुआ और ये डाउट क्लियर हो गया कि तारा को दिल में छेद है, वो भी एक नहीं 3। तो ऑब्वियसली बात है यार, हर पेरेंट्स जो है ना डर जाता है, लेकिन उसका वो क्योरेबल है। मतलब कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊँ
तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि जब भी किसी बच्चे के दिल में होल होता है तो वो मेडिसिन से फिलअप हो जाता है। सबसे पहले जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई बार उसे मेडिसिन नहीं भी दी जाती तो वो छेद भरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बड़े होने के बावजूद भी छेद नहीं भर रहा है तो उसको मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन से 90% बच्चों के दिल में जो छेद होता है वो ठीक हो जाता है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक एज आने के बाद उसके हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है। लास्ट ऑप्शन इसका सर्जरी होता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी बिना मेडिसिन के भी उसका दिल का छेद जो है दूर हो सकता है। ऐसा कोई बहुत ये नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी होगी। हाँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत चीज़ लगता है कि हमारा बच्चा सबसे खास है तो उसे ही ऐसा क्यों हुआ, और भी तो बच्चे हैं दुनिया में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि बच्चा जब फीड ले तो वो थके नहीं, उसे ज़्यादा पसीना ना आए, उसकी सांस ना चढ़े ज़्यादा। ये जो है ना सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो बच्चा जो है अपने आप ग्रो कर सकता है, अपने आप उस छेद को दूर कर सकता है। तो स्टे स्ट्रॉन्ग अंकुश और स्वाति। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अंकुश और स्वाति के लिए, मतलब उन्हें कंसर्न करने के लिए लप्पू की माताश्री का भी कमेंट जो है अंकुश और स्वाति के वीडियो सेक्शन में था कि स्वाति तुम रो मत बेटा, बेटी तुम्हारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं माता रानी के दरबार में जा रही हूँ, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी बेटी के लिए दुआ करूँगी। अच्छा लगा ये देखकर कि लप्पू भैया की जो माता श्री हैं यानी कि श्रृंगार मॉम जो हैं उन्होंने अंकुश और स्वाति के लिए कंसर्न दिखाया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सपीरियंस को ऊपर रखा है। सबसे बड़ी बात है एक माँ बनकर सोचा है आज स्वाति के लिए, और स्वाति को दिल से दुआ दी है। होप्स हो कि बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि सारी ऑडियंस की, सारे रिएक्शंस वाले की और खुद माँ बाप की दुआएं और प्यार उस बच्ची के साथ है। हालांकि बहुत सारी ऑडियंस थी जो कि श्रृंगार माता को प्रेज कर रही थी कि आंटी आपने बहुत अच्छा किया, दिल का मैल दिल में नहीं रहने दिया। उनके लिए आगे आई हैं और आपने कमेंट किया है उनके लिए, आप अच्छा सोच रही हैं। वहीं पर कुछ ऑडियंस ऐसे भी थी जो कि श्रृंगार माता को ट्रोल कर रही थी कि वो वाई आंटी आपके मुंह से दुआ, आप दुआ दे रही हैं कि जब आपने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पर स्वाति प्रेग्नेंट थी और आपने और आपके पति ने भर भर कर बददुआएं निकाली थी। और इवन कि आपके पति ने तो ये भी बोल दिया था कि जहाँ से निकाली हो वहाँ से घुसेड़ लो। तो आज इतनी सिंपैथी, नकली सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बददुआ देने वाली औरतें भी आजकल दुआ दे रही हैं। वाह रे आंटी, आपके अपने बेटे से भी बोल दो कि वो भी कुछ बोले। होप्स हो अगर लप्पू के मन में थोड़ी सी इंसानियत होगी तो वो गिले शिकवे, लड़ाई झगड़ा भूल कर उस टाइम को याद रखेगा कि कभी अंकुश और स्वाति उसके फ्रेंड लिस्ट में थे, कभी उसके को क्रिएटर थे वो लोग, और कभी उनके घर पे एक दूसरे का आना जाना था। क्योंकि आज सबसे बड़ा बच्चा है और बच्चे को कभी भी बड़ों की लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं लेके आना चाहिए। मतलब अगर आपके दुश्मन का भी बच्चा ना, मेरे नॉन में कि उसे कुछ भी मत, उसे दुआ ही दो सिर्फ, उसे बददुआ बिल्कुल भी मत दो। बहुत से लोग हैं जो आंटी को प्रेज कर रहे हैं, तो परेशानी के टाइम पर आपका मैसेज अंकुश और स्वाति को हिम्मत देगा। आंटी अपनी बददुआओं को ढकने की कोशिश करती हुई आंटी दिल की आप अच्छी हैं तो मुंह से इतने गंदे वर्ड्स क्यों निकालती है। पहले तुम अपने घर के बेटे बहू के लिए दुआ करो कि बड़ी आई कंटेंट बनाने। तो मतलब कुछ भी कह सकते हैं यार, वाईटी की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चलो इतना एफर्ट डाला है उन्होंने, बड़ी होने के बावजूद ये स्टेप लिया है कि एक बच्ची के लिए दुआ मांगी है। होप्स हो कि लप्पू और लप्पी भी इस चीज़ से कुछ सीखें और मन का मैल निकाल के आज उस बच्ची के लिए दुआ करते हैं अगर, तो होप्स हो कि माता रानी उनकी भी जल्दी ही गोद भर दे। क्योंकि कंट्रोवर्सी अपनी जगह है और मुझे ये मानना है कि यार माँ बनने का सुख हर एक माँ को, हर एक लड़की को मिलना चाहिए जो उस चीज़ के लिए तरस रही है। और लप्पी की आंखों में दिखता भी है हर एक बच्चे के लिए वो प्यार जो वो करना चाहती हैं। खैर वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी ज़्यादा, सिर्फ अंकुश और स्वाति को इतना कहना चाहती हूँ। आप भी अगर ऑडियंस मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ उनके कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून तारा ज़रूर लिख के आइएगा, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है। और किसी भी बच्चे के लिए हाथ पे कैंडुला लगे हुए देखना, उसे ड्रिप लगा हुआ देखना एक माँ बाप के लिए ना बड़ा पेनफुल वो मोमेंट होता है। वो मैंने जिया है, मैं नहीं चाहती कि कोई और जिए। बट इतना ही कहना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से, स्टे स्ट्रॉन्ग अंकुश और स्वाति, कुछ नहीं होगा। तारा को बहुत जल्द वो ठीक होकर घर वापस आएगी और देखना तुम्हें मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को अपने आप ठीक करेगी। बहुत बहादुर लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अंकुश के तो है ही फेवरेट, अंकुश के इच्छा पर ही वो इस दुनिया में आई है। वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ एक पॉजिटिविटी के साथ और इस खुशी के साथ कि तारा बहुत जल्दी ठीक होकर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाएगी। क्योंकि आज जो अंकुश की इमोशनल वर्डिंग थी ना कि मैं अपना दिल निकाल के रख दूंगा और मैं और तुम्हारी मम्मी आधा आधा दिल दे देंगे, तो यार इतना सब कुछ बोलने की और सोचने की वाकई ज़रूरत नहीं है। अंकुश देखना तो कल जब तुम आंखें खोलोगे तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ में होगी और बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सिर्फ वो उसके सिम्टम पर नज़र रखना, वो चीज़ उसमें नहीं आनी चाहिए बस। और बाकी तुम गुड न्यूज़ अपनी ऑडियंस को बहुत जल्दी दो कि तारा बहुत जल्दी ठीक हो गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और तारा के नाम से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गेट वेल सून तारा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।